तो चलिए दोस्तों, आज की मार्केट एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि मार्केट कैसा दिख रहा है। दोस्तों, आज मैं आपको सबसे ईज़ी तरीके से मार्केट एनालिसिस कैसे करते हैं, ये मैं आपको बताऊँगा। देखिए, डेली टाइम फ्रेम में मार्केट इस रेंज के अंदर फँसा हुआ है। ठीक है, सिंपल। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, एक लो बनाया, ऊपर गया, फिर लो बनाया, ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया। अब क्या है, जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है तो थोड़ा ये कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, और मान लीजिए आज की एनालिसिस के हिसाब से ये इसके बीच में अगर ओपन होता है, ठीक है, तो ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। ये भी इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा और ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, अब हमने पता कर लिया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है। चलिए अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि हम अपना ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। सबसे हम पहले मार्क कर लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये एक इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ये एरिया इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा और ये सारा एरिया भी इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, अब हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम प्लान बनाते हैं कि मान लीजिए कि मार्केट अलग-अलग सिचुएशन में ओपन होगा तो हम किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं, हम मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है। अगर यहाँ से ओपन होके ये ऊपर की तरफ में जाता है, तो ये रेजिस्टेंस को हिट करेगा और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पे आता है, तो हम उस हिसाब से वहाँ पे सेल कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि यहाँ से नीचे आता है, तो ये इसके लिए प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग होता है वो हमेशा एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो यहाँ पे ये सपोर्ट की तरह काम करेगा और हम बाइंग साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, तो यहाँ से क्या बाइंग आई थी, यहाँ से जब भी नीचे की तरफ में आएगा तो यहाँ से इसको बाइंग मिलती रहेगी, तो ये चॉपी बिहेव करेगा। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ से ऊपर जाता है तो ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जब तक मान लीजिए मार्केट इसके पास आके थोड़ा टाइम स्पेंड करके ऊपर की साइड में निकलता है तो हम सी साइड का ट्रेड लेने का सोच सकते हैं। ठीक है, और अगर ये नीचे की साइड में आता है तो हमें वेट करना है कि मार्केट कोई प्राइस एक्शन बनाए तो उसी बेस पे हम ट्रेड लेंगे। अब मान लीजिए ये नीचे की साइड में ओपन होता है तो इस केस में हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। इस केस में ये ऊपर जाके फिर नीचे आके यहाँ पे थोड़ा टाइम साइडवेज रह सकता है, उसके बाद 12 बजे के बाद ऊपर या नीचे की साइड में ब्रेक डाउन दे सकता है। बहुत बड़ा गैप अप खुलने पे अगर ये इस एरिया के आसपास खुलता है तो यहाँ से हम पी साइड का ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हमने एनालिसिस कर लिया कि मार्केट अलग अलग सिचुएशन में अगर खुलेगा तो हमें कैसा बिहेव करना है। अब हम मिलते हैं प्री मार्केट सेशन खत्म होने के बाद, जब हमें पता चल जाएगा कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है और हमें कौन सा ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और हम कहाँ पे एग्जैक्टली ट्रेड लेने वाले हैं। दोस्तों, प्री मार्केट सेशन खत्म हो चुका है और हम ओपन हो रहे हैं 24,732 पे। दोस्तों, यहाँ पे हम ओपन हो रहे हैं तो यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती हैं तो उसके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो हमारे पास सिर्फ इतना ही स्पेस रहेगा, तो हमारे टारगेट हिट होने के चांसेस बहुत कम है। तो हम वेट करेंगे कि ये दोबारा, या तो अगर डायरेक्ट ऊपर जाएगा तो यहाँ से हम पी साइड का ट्रेड बना सकते हैं। अगर मान लीजिए ऊपर जाके थोड़ा बीच में से ही घूम जाता है तो हम वेट करेंगे कि ये दोबारा एक सपोर्ट लेवल के पास आए तो यहाँ से हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मान लीजिए डायरेक्ट नीचे आ जाता है तो उस कंडीशन में हम वेट करेंगे, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा और यहाँ पे अगर कोई भी चीज ग्रीन कैंडल या यहाँ से मुड़ना शुरू करेगा तो यहाँ से हम सी साइड का ट्रेड बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये है हमारी आज की प्लानिंग। अब मैं आपको मिलूंगा जब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। दोस्तों, यहाँ पे हमने 24,650 के सी में एंट्री बना ली है। मैंने थोड़ा रिकॉर्डिंग करना भूल गया था। तो हमारी एंट्री हुई है 212 पे, 192 पे हमारा एसएल रहेगा, 252 पे हमारा टारगेट रहेगा, 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा। चलिए देखते हैं कि हमारा ये एसएल हिट करता है या टारगेट हिट करता है। जैसा कि मैंने एनालिसिस में पहले ही बताया था कि जैसे ये नीचे आएगा तो यहीं से हम एंट्री बना लेंगे सी साइड के लिए। छोटा टारगेट हमने इसलिए रखा है क्योंकि हमारे पास थोड़ा स्पेस बहुत कम है यहाँ पे जाने के लिए, इसलिए हमने
1:2 का और सिर्फ 40 पॉइंट का टारगेट रखा है। चलिए देखते हैं कि हमारा टारगेट हिट करता है या एसएल हिट करता है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसने हमारा टारगेट हिट कर दिया है और मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया इसका मैं आपको फुल लॉजिक समझाता हूँ। चलिए हम चलते हैं अब डेली टाइम फ्रेम में। जैसा कि मैंने पहले बताया था, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट अभी थोड़ा बुलिश लग रहा है। तो मैंने क्या बोला था कि इसकी ओपनिंग के अकॉर्डिंग ही हम ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। और जैसा ये थोड़ा गैप अप ओपन हुआ, एक सेकेंड, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर ये थोड़ा सा गैप अप या ये अगर फ्लैट भी खुलता है और नीचे आएगा तो यहाँ पे हम सी साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इसने सपोर्ट लिया और ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इसलिए हमने सिर्फ 40 पॉइंट का ही टारगेट रखा ताकि हमारा टारगेट इजीली मिल जाए। और मैंने डीप इन द मनी इसलिए ट्रेड किया है कि अगर ये मान लीजिए थोड़ा साइडवेज भी चला जाता तो इससे हमारा थीटा डीके कम होता। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।